मेरे सारे बीएड वर्सेस बीटीसी के साथियों सभी को नमस्कार। आज का ये खबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा खबर है कि जिसको सुनने के बाद सारे बीएड धारक खुशी से झूम उठेंगे। और जितने बीएड धारक चाहे तो बिहार वाले हो जिनको हटाए गए थे, अब वो भी सेफ है। चाहे तो मैं बीपीएससी ट्री का बात कर रहा हूं, बिहार वाले जिनको हटाए गए थे, बोले गए थे एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उनको हटाए गए थे, वो सारे सेफ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 69 शिक्षक भर्ती, मैं पूरे बीएड धारक की बात कर रहा हूं, उन सभी के लिए इतना बड़ा खबर आया है जिसको सुनने के बाद खुशी से नहीं झूम उठिएगा तो मुझे बताइएगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखने के बाद सारे फ्रेंड सर्कल में, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सच्चाई पता चलना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। क्या कुछ है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए होंगे, सच्चाई जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइएगा। चलिए मैं बताता हूं। आप लोगों को पता है कि 8 अप्रैल को सुनवाई हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होने के बाद सारे को न्यूज दिए गए, सारे को इंफॉर्मेशन दिए गए, मैं भी इंफॉर्मेशन दिया था। पर सारे डीएलएड वाले, आप लोगों को पता है कि 8 अप्रैल को जैसे ही सुनवाई हुआ, ऊपर से सारे को बता दिए। उसके बाद आया जजमेंट। वेबसाइट पे जजमेंट तुरंत अपलोड नहीं होता है, अपलोड होने में लेट लगता है। और उसके बाद जो जजमेंट आया, जजमेंट को किस तरह से डीएलएड वाले अपने मुताबिक से तोड़ मरोड़ कर गलत सलत आप लोग को इंफॉर्मेशन दिए, मैं अभी वो जजमेंट में दिखाऊंगा। जजमेंट में क्या बोला गया है मैं वो भी दिखाऊंगा। सारे बीएड धारक सेफ हैं। 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी राज्य में वैकेंसी आए थे उसमें बीएड शामिल था, उस सारे बीएड धारक सेफ हैं, यानी कि बिहार वाले भी सेफ हैं। उसके लिए क्या कुछ करना होगा मैं सारा कुछ बताता हूं। और मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा, मैं जो जजमेंट आया मैं जजमेंट साइड में दिखाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड पेपर का मैं कटिंग दिखाऊंगा, सारा कुछ आप लोग के सामने रखूंगा। मैं कुछ भी ऐसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सच्चाई सामने रख रहा हूं, जो सच्चाई है। और शायद बहुत सारे यूट्यूबर लोग, बहुत सारे आप लोग को इंफॉर्मेशन दिया, शायद उनको इंग्लिश समझ में नहीं आया, इंग्लिश का मायने समझ में नहीं आया। मैं इंग्लिश भी रखूंगा, इंग्लिश का हिंदी भी करके समझाऊंगा, सारा कुछ मैं रखूंगा। शायद ना समझो इसीलिए गलत इंफॉर्मेशन दे दिए। और भाई डीएलएड वाले तो भाई जो मीडिया वाले, जो यूट्यूबर लोग हैं, वो तो अपनी तरफ से घुमाकर बोलेंगे ही। और कल जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कल सुनवाई है बीएड को लेकर। और यही जबलपुर, वही जो मध्य प्रदेश है, वहीं के जो राज्य सरकार है, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण को लेकर, ठीक है। और वो स्पष्टीकरण नहीं था, ये एक तरह से रिव्यू थे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था। और ये रिव्यू ऑल ओवर इंडिया के लिए मान्य था। और उसके बाद जजमेंट आए तो सबको क्या बताया गया, मैं बताता हूं, उनका बात ही बताऊंगा, जो जजमेंट है उसका बात ही मैं बताऊंगा। सबको क्या बताया गया कि जो नौकरी में है 11 अगस्त 2023 से पहले, और सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम, ये एक ऐसा इंग्लिश सामने बके जा रहे हैं, फाइनल आउटकम, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बताए क्या जा रहे हैं। और सब लोग कंफ्यूजन में भाई अपडेट्स क्या आए हैं, और गलत सलत अपनी तरफ से समझा दिए। और सारे मेरे साथी समझ गए, बहुत सारे नहीं भी, बहुत सारे इस चीज को पकड़े भी, पर वो क्या बोले। जब 1000 को झूठ बोल रहा है और 2 उसमें सच है, तो वो भी झूठ को ही सच मान लेता है। और ये हकीकत है, ये बात आप लोग को भी पता है। तो आप लोग को पता है जैसे ही सुनवाई हुआ था, और सुनवाई होने के बाद अनिरुद्ध बोस जो थे और सुधांशु धूलिया जी दोनों जज थे, और उस जो बहस हुआ था उस बहस में देखने लायक था। कपिल सिब्बल जी भी भागे थे, सारे लोग भागे थे, और सारे लोग साइड भी हुए थे। मुझे बताने का जरूरत नहीं है, इस सामने वीडियो में आप लोग देखे होंगे। और किस तरह से जज बीएड के पक्ष में फैसला दिया। और ये फैसला सिर्फ ये नहीं था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने बीएड धारक शामिल हैं, नियुक्त हो चुके थे, जॉब कर रहे थे, उन सभी के लिए है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो कोर्ट के मुताबिक से गए थे, कोर्ट में जिनका याचिका लगा था उसके मुताबिक से बीएड वाले शामिल हुए थे, या तो बिहार वाले बाद में उनका बात चल रहा था 11 अगस्त 2023 के बाद चल रहे थे, वो सारे लोग शामिल नहीं है। सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम है, वो शामिल नहीं है। जो पहले से थे वही लोग हैं, तमाम सारे, मतलब उनके तरफ से दलील रखे गए थे। पर अब मैं कोई दलील नहीं रख रहा हूं, सच्चाई रख रहा हूं, विद प्रूफ रख रहा हूं, और जजमेंट के साथ में रख रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को सारा चीज बताता हूं, थोड़ा मेरा बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर मेरे चैनल पहली बार आ रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सच्चाई जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए। प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्री धारक की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट से 22,000 शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। वो 22,000 वो हैं जिनको हटाया गया था, जो बात किए जा रहे थे, तो वो भी अब शामिल नहीं रहेंगे क्योंकि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, उसका मैं बात कर रहा हूं। और बीपीएससी ट्री जो 1 में जिनको हटाए गए थे वो भी सेफ है, वो सारा चीज पे बताए गए हैं। पढ़िएगा थोड़ा सा, मेरे थोड़ा सुनिएगा, मैं लगा भी दूंगा, ठीक है। और मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्री धारक की नौकरी नहीं जाएगी। इससे 22,000 शिक्षकों को राहत मिलेगा। दरअसल बीएड व डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया था, जिसे अब वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बीएड और डीएलएड विवाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण आवेदन पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और
जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्टीकरण एक रिव्यू है और इसमें जो स्पष्ट करना चाहते हैं वह पूरे भारत में लागू होगा, ना कि किसी एक राज्य में। बात को समझिएगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में बीएड शामिल था और उस आधार पर जो नियुक्त शिक्षक नियमित नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले पा चुके हैं उनको हम हटाने के पक्ष में नहीं है। उनको उनके विज्ञापन में बीएड शामिल होने की शर्त पर इक्विटी दी जाएगी। इक्विटी मतलब जान रहे हैं ना, हिस्सेदारी। ठीक है, मतलब उनका जो उनका जो बनता है हिस्सा, वो हिस्सा मतलब कि जो विज्ञापन में निकाल दिए गए थे, विज्ञापन में बताए गए थे कि विज्ञापन निकाला गया था इस शर्त पे बीएड धारक शामिल है 125 में, तो उनको हिस्सेदारी दिया जाएगा। वो कौन बोल रहा है? जज साहब के द्वारा जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विज्ञापन की सूचना में 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री को योग्यता के रूप में स्थापित किया गया है, तो उनकी नौकरी को हम सुरक्षित करते हैं। लेकिन कोई राज्य, आप लोग समझ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई राज्य जिसके विज्ञापन में बीएड शामिल नहीं है और वहां बीएड योग्यताधारी छात्र कोर्ट से योग्यता बीएड को विज्ञापन में शामिल कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं अथवा विज्ञापन में बीएड को शामिल करवाए बिना इस शर्त के साथ नियुक्ति हुए हैं, तो उनके द्वारा किए गए ये केस जिससे उनको नियुक्त प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उनकी नियुक्ति उस केस के अंतिम निर्णय से प्रभावित रहेगा, तब उनकी नियुक्ति अवैध होगी। क्या समझे? मैं एक और चीज बताता हूं, जजमेंट में इनका दिखाना चाहता हूं। ठीक है, जजमेंट में आप लोगों को बताने वाला हूं। इनके तरफ से साफ साफ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर एडवर्टाइजमेंट में बीएड शामिल है तो उन्हें इक्विटी मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा। अगर कोई भी, चाहे तो बिहार सरकार, 2 पॉइंट है, एक और पॉइंट मैं रखता हूं। ठीक है, और मैं खास तौर पर ये 2 पॉइंट पे गौर करना चाहूंगा और आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूं। और ये कल जबलपुर हाईकोर्ट में जो फैसला होने वाला है, ये 2 पॉइंट एडवोकेट को जरूर बताइएगा, अपने एडवोकेट को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट उतर रहे हैं, उनको ये बात पता चलना चाहिए, उनको पास ये बात रहना चाहिए कि जजमेंट में ही दिया गया है जस्टिस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा, तो ये बात हाईकोर्ट नहीं कर सकता है और कल भी उनका जीत है। पहला बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर एडवर्टाइजमेंट में बीएड शामिल है तो उन्हें इक्विटी मिलेगा। विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट में अगर बीएड शामिल है, यानी कि बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले में जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो विज्ञापन आया था, उसमें बीएड शामिल था। ठीक है, तो उनको हिस्सेदारी मिलेगा। कौन बोले? जस्टिस बोले हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है फाइनल आउटकम का मतलब क्लियर कर दिया गया है कि किस तरह का फाइनल आउटकम। ठीक है, फाइनल आउटकम समझिए, जो बात बार बार बताया जाता है, फाइनल आउटकम क्या है? फाइनल आउटकम समझिएगा थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा है कि द केस विच माइट हैड बीन इंस्टीट्यूट बाय देम, और यहां देम का मतलब क्या है? देम वर्ड का मतलब है ऐसे बीएड कैंडिडेट से हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट में उनके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बीएड को शामिल नहीं किया था, तो वो बीएड को शामिल करवाने कोर्ट गए थे। ऐसे ही कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मैटर है। तो फाइनल आउटकम ये या वो, समझ रहे ना? यानी कि जो भी राज्य में बीएड को शामिल किया गया था, विज्ञापन जारी किया गया था, निकाला गया था, बीएड शामिल था, चाहे तो बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले, जहां भी बिहार वाले को भी साइड किया गया, पता है ना बीपीएससी सेक्टर में, वो सारे लोग सेफ है, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। तो ऐसे में ये हाई कोर्ट से केस लड़ेंगे और राज्य सरकार, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में, बिहार वाले पटना हाई कोर्ट में, वहां जो एमपी वाले जबलपुर हाई कोर्ट में, तो वो राज्य जहां जिस राज्य में ऐसे निकाले गए विज्ञापन में बीएड को एलिजिबल दिया गया था, शामिल किया गया था, वो सारे कोर्ट से केस लड़कर वो अपना जीत ले सकते हैं, क्योंकि वो सारे लोग शामिल है और जज के द्वारा ये बात बताया गया। शामिल कौन नहीं है? जिनका विज्ञापन में, जिन राज्य में विज्ञापन आए थे और विज्ञापन में बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं किया गया था, और वो लोग कोर्ट के जरिए नियुक्ति लिए शामिल हुए। ठीक है, बात को समझिएगा। चाहे तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था उसके जरिए कि जब तक उसका फाइनल आउटकम नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का, तब तक हम लोग को रिलीफ दिया जाए, हम लोग को नियुक्ति किया जाए, शामिल किया जाए, हम लोग को जॉब में डाला जाए, उन सभी के लिए, ये दोनों के लिए जो फाइनल आउटकम है, वो जो फाइनल आउटकम का बात किया जा रहा है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बताया है कि वो लोग अवैध है। तो भैया उनके विज्ञापन में बीएड शामिल किया ही नहीं गया था, अब जबरदस्ती कोर्ट से कर लीजिएगा और शामिल हो जाइएगा, तो अवैध ही रहेंगे ना। चाहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके मुताबिक से आप बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं और उसके मुताबिक से आप रिलीफ ले लिए और शामिल हो गए, और जब जजमेंट आ गया उनका, तो वो तो अवैध ही होंगे। तो वो अवैध हैं, ना कि जिन राज्य में बीएड को शामिल किया गया था एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में, वहां।
ठीक है, तो सारे लोग सेफ है, चाहे तो बिहार वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, जो मैं 2 पॉइंट बताया हूं, ठीक है, वो 2 पॉइंट को वहां जरूर रखिएगा जबलपुर हाईकोर्ट में। जो भी एडवोकेट है उन तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा, जीत पक्का है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट बताया है, हाई कोर्ट नहीं काट सकता है भाई। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे जितने साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।